वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर जो है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट पेपर के। और ये हमारा टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का है और उसी के क्वेश्चन को हम अभी जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित करना है। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन में, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। दूसरा है, शिक्षक छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। तीसरा है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और अगला दिया हुआ है, शिक्षक छात्रों छात्राओं से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। अगला है, तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो इसका कूट में जो है सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पांचवा सही है, यानी तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवेदात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। और इसके बाद है तीसरा सही है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, प्रबोधपादक शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख व्यवहार है? पहला है, छात्रों को स्वयं अपने या अन्य छात्रों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है, छात्र द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। तीसरा है, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। चौथा है, उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो इसमें से प्रभावोत्पादक शिक्षण में कौन सा प्रमुख व्यवहार है ये पूछा है, यानी शिक्षण का जो प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। यानी जो लर्नर हैं उनकी जो समझ का स्तर है वो भिन्न हो सकता है, तो इसलिए जो शिक्षण होता है वो उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है, यानी जो लर्नर से केंद्रित होता है, लर्नर पे जो सीखने वाला है उस पर केंद्रित होता है। तो पहला है साइबरनेटिक्स, दूसरा है श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, तीसरा है प्रश्न उत्तर सत्र, चौथा है व्यवहारिक कार्य आधारित योजना, पांचवा है समूह चर्चा। तो इसमें से कौन सी रणनीतियां हैं जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं? तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है, तो विकल्प से इसका उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथा, व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, और पहला साइबरनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? पहला है विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, दूसरा है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, चौथा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें से शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से कौन सा मूल्यांकन होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, ये जो अनौपचारिक रूप से मतलब ये मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो विद्यार्थी होती हैं उनकी सहभागिता होती है और इसलिए जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होता है और वो मतलब खुद से जो है अपनी रुचि के अनुसार इसमें सहभागिता करते हैं, इसलिए उनकी जो जिज्ञासा होती है सीखने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारकता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? पहला है प्रशिक्षण, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अनुदेश, चौथा है मतारोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशन, यानी इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रक्शन जो है ये शिक्षक एवं अधिगमकर्ता यानी लर्नर के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है, यानी नीचे से ऊपर। तो पहला है ग्रहण करना, दूसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है प्रतिक्रिया करना, चौथा है संगठन, पांचवा है चरित्रीकरण। तो इसमें से सबसे निम्न कौन सा है, उसके बाद उससे उच्च कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है ग्रहण करना, उसके बाद दूसरा है प्रतिक्रिया करना, फिर नंबर 3 पे है मूल्यांकन करना, फिर नंबर 4 पे है संगठन, फिर नंबर 5 पे है चरित्रीकरण। तो देखिए इस हिसाब से इसका विकल्प में जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को शिक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मूल प्रबंधन कार्य दर्शाती है, जबकि सूची 2 उसके विवरण देती है। तो देखिए सूची 1 में पहला है योजना, दूसरा है आयोजन करना, तीसरा है अभिप्रेरण और चौथा है नियंत्रण। तो देखिए जो योजना होती है ये संबंधित है 4 से, यानी ये लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। योजना क्या करता है, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर है आयोजन करना, तो आयोजन करना किससे संबंधित है, ये संबंधित है, इसका होगा तीसरा, यानी ये यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। फिर है अभिप्रेरण, इसका होगा दूसरा, ये दूसरा, यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। और डी का होगा पहला, यानी यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। तो देखिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है। ऑप्शन है रुचि निरंतरता, अस्पष्ट सलाह, संभाव्य संकट या फिर सकारात्मक प्रबलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक प्रबलन। अगला क्वेश्चन है चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित और अनुक्रमिक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान करना, तीसरा है छात्रों द्वारा तथ्यों का अनुवाद और व्याख्या करना, चौथा है शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों कार्यों अनुक्रमों का प्रस्तुतिकरण करना। तो शिक्षण के आयोजन के लिए कौन सी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान करना। ये जो है एक बुनियादी आवश्यकता है शिक्षण के आयोजन की। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तीसरा है भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि गुणवत्ता और विनियामक परीक्षा 2012, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। तो इसका राइट आंसर है मतलब शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का कौन सा आधार था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। इसके तहत जो है पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है। पहला है ई पाठशाला, दूसरा है सारांश, तीसरा है शाला सिद्ध, चौथा है स्वयं प्रभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारांश।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? पहला है ऑडियो पॉडकास्ट, दूसरा है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, तीसरा है रेडियो वार्ता, चौथा है एडुसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण सहायक सामग्री में पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? पहला है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, चौथा है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसमें पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई सूची में उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। तो अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची दी हुई है। पहला है विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तीसरा है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, चौथा है अधिगम की पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना, पांचवा है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, छठवां है वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो इसका कूट में जवाब देना है विकल्प में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वांछित उत्तर प्राप्त करना, और उसके बाद चौथा अधिगम की पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना, तीसरा है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, और पहला विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना। तो देखिए इसका कूट में जवाब देना है, विकल्प दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है? बहुल बुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट, दूसरा है एल थर्स्टोन, तीसरा है चार्ल्स स्पीयरमैन, चौथा है होवार्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होवार्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुने जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। पहला है सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी, दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्व और शिक्षा प्रदायी संबंध, चौथा प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, पांचवा कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, और छठा आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा और पांचवा, यानी सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायकी, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके और कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? पहला है शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है, दूसरा है शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है, तीसरा है शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है, चौथा है शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। तो इसमें से इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या पूछा है, तो इसमें से कौन सा इसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया हुआ था, इसमें इन्होंने कई चरण बताए थे। तो देखिए पहला है संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसमें से इन्होंने कौन से चरण बताए थे जीन पियाजे ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन है, नीचे शिक्षण विधियां हैं और उपागम दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा है मॉड्यूलर उपागम, तीसरा है अभिक्रमित अधिगम, चौथा है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, पांचवा है सहयोगात्मक विधि। तो इसमें विकल्प चुनना है। तो देखिए कौन सा इसमें से व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो इसमें से दूसरा मॉड्यूलर उपागम
और उसके बाद है तीसरा अभिक्रमित अधिगम, फिर है चौथा व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। ये तीनों क्या है? व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। दूसरा है, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। तीसरा है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा। और यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय है तो यह उपयोज्य भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।